वेलकम टू द डोसेक। फिर से हम इस सेल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने सेल का स्ट्रक्चर देख ही लिया था। अब यूकैरियोटिक सेल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही। तो सेल का स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है कि सेल ऑर्गेनील से बना होता है। ऑर्गेनील अलग अलग तरह के होते हैं। और सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर लेयर जो होते हैं सेल वॉल होते हैं, कोशिका भित्ति, और उसके बाद वाले जो जिसके अंदर ऑर्गेनील होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। कुछ इस तरह से देखते हैं थोड़ा सा। ये सेल वॉल, ये न्यूक्लियस और ये हिस्सा साइटोप्लाज्म होते हैं। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बस सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और ये वाला बीच का हिस्सा, ये बीच का जो हिस्सा है ये सब साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ओके। और न्यूक्लियस को भी हम डिटेल में देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का ये वाला पार्ट जो आउटर लेयर है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर न्यूक्लियस के अंदर ये एक और डेंस पार्टिकल ये वाला हिस्से हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इस डब्बे के अंदर है, ये पूरा पूरा उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत सारे डिवीजन है। इसके सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस वाले जो प्लाज्म है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इस वाले रीजन को। और इस वाले रीजन को, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। और फिर इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर मिल करके फिर से क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। अल्टीमेटली जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है। तो न्यूक्लियस 4 चीज़ों से कंसिस्ट होता है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर या प्रोटीन थ्रेड्स, और यूँ कह सकते हो कि डीएनए वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये है सेल, और सेल का ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी डिटेल से देखेंगे, क्योंकि किसी भी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो डीएनए ही होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये मास्टर माइंड है। फिर इस सेल का पूरा कंट्रोल सिस्टम इस डीएनए के पास होता है। तो ये डीएनए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सेल के अंतर्गत, और हर सेल के पास डीएनए होता ही है जनरली। तो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और डीएनए और आरएनए एक तरह से बहुत थोड़ा आराम से समझते हैं इसको डिटेल में। जो डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। एक्चुअल में डीएनए एक पॉलीमर है, और पॉलीमर जिससे मिलकर के बना होता है इसको बोलते हैं मोनोमर। तो इसके मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। मतलब एक होता है पेंटोज शुगर,
दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ऐसे समझें आप कि होता क्या है, डीएनए कैसे बनता है। डीएनए बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये हिस्से न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक चैन बनाया इस तरह का, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके बने हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल करके बनता है डीएनए। मतलब डीएनए कुछ नहीं है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है डीएनए। तो मतलब ये हुआ कि डीएनए एक्चुअल में है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम जान लेंगे तो डीएनए के बारे में हम ऑलमोस्ट जान लेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में बना होता है तीन चीज़ों से, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फास्फोरिक एसिड H3PO4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेंटोज शुगर भी दो तरह का होता है, एक पेंटोज शुगर होते हैं राइबोज और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज शुगर उसे बोलते हैं जो 5 मेंबर का कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रिंग होते हैं, वो पेंटोज शुगर कहलाते हैं। नाइट्रोजनस बेस संख्या में तो होते हैं 5, लेकिन फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है दो भाग में। एक पार्ट को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर दो नाइट्रोजनी बेस आता है, जिसको बोलते हैं एडेनिन और दूसरा गुआनिन, मतलब ए और जी। और पिरिमिडीन के अंतर्गत 3 नाइट्रोजनी बेस आता है, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन। तो इसको हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है मामला। फिर से एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जिनसे मिल करके डीएनए बनता है और आरएनए बनता है, तो वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर 2 होते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और नाइट्रोजनस बेस टोटल 5 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। जिसमें एडेनिन गुआनिन एजी प्यूरिन में आता है और सीयूटी कट पिरिमिडीन में आता है। अब जरा देखें, सबसे पहले हम पेंटोज शुगर से निपट लेते हैं। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर में जो राइबोज है, राइबोज किसे कहते हैं? तो सिंपल सा, राइबोज के लिए हम इस तरह की संरचना बनाएंगे। इस तरह की संरचना यहाँ पर होगा, 5 मेंबर का यहाँ पर दिख गया, 1 2 3 4 5, और एक 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ ऑक्सीजन है। इस वाले पॉइंट पर होते हैं OH और इधर होते हैं H, और इस वाले हिस्से पर होते हैं OH और यहाँ पर होते हैं H, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर होते हैं OH और इधर होते हैं H, यहाँ पर H और इस वाले पॉइंट पर होते हैं CH2OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राइबोज है, ये इस वाले पॉइंट पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन का मेंबर है। मतलब दूसरे कार्बन पर OH है और तीसरे कार्बन पर भी OH है नीचे साइड, तो राइबोज है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में बस इतना सा अंतर है कि डीऑक्सीराइबोज
तब कहलाता है जब ये दूसरे नंबर का जो यहाँ पर OH है, इसमें से ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोज मीन्स राइबोज, मतलब राइबोज में से ऑक्सीजन को जब निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। और ये काम करना है आपको दूसरे नंबर के कार्बन पर। यहाँ पर देख सकते हैं OH है। और जब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में जो ये डीऑक्सीराइबोज हैं, ये डीऑक्सीराइबोज एक्चुअल में DNA में यही पेंटोज शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज, और RNA में डीऑक्सीराइबोज के रूप में पेंटोज शुगर के रूप में राइबोज होता है। ओके ओके, आगे देखते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस दो क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट में। एक हमारा होता है प्यूरीन और दूसरा होता है pyrimidine। प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं एडेनिन और दूसरा आता है गुआनिन। और pyrimidine के अंतर्गत साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन। तो ये नाइट्रोजन बेस हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि DNA के अंदर कौन से पेंटोज शुगर होंगे, कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा और फास्फोरिक एसिड किस तरह से होंगे। चूंकि DNA और RNA दोनों न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे DNA का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA का जो DNA जिससे बना होता है मतलब न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज। नाम से ही क्लियर है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब पेंटोज शुगर DNA के न्यूक्लियोटाइड में होगा डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजन बेस में AgCT मतलब Ag प्यूरीन का है और CT pyrimidine का है। मतलब DNA के अंदर 5 नाइट्रोजन बेस में से सिर्फ यूरेसिल नहीं होता है, बाकी AgCT होते हैं। और फास्फोरिक एसिड तो होगा ही, नो डाउट। उसी तरह से हम RNA की बात करें तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो RNA बना होता है जिस न्यूक्लियोटाइड का, उस न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत जो पेंटोज शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होते हैं राइबोज शुगर। और उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं AgCU होता है। मतलब RNA में थायमीन नहीं होता है और DNA में यूरासिल नहीं होता। फास्फोरिक एसिड अगेन तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शुगर में कोई हो सकता है, दोनों में से कोई, और नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, इन तीनों को मिला दिया जाए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और आप पेंटोज शुगर मिलाते हो और नाइट्रोजन बेस बस मिलाते हो तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर कुछ बातें और हम समझ सकते हैं कि DNA जैसा कि आपको पता है कि डबल हेलिक्स है, दो उसमें इस तरह से होते हैं। तो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। और कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि DNA का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह के इस तरह से एक आर्म्स होते हैं और दूसरा आर्म्स इस तरह से होते हैं। ये एक छोर जो है 3 डैश से स्टार्ट होता है और इसका अंत 5 डैश से होता है।
और दूसरा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो 5' से और 3' से अंत होता है। वो क्या होता है हम ये डिटेल में जानने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। ये क्योंकि ये बायोलॉजी को डेप्थ में यदि मैं समझाने का मौका मिला तो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा ऐसे क्यों लिखते हैं। फिलहाल एक छोर के 3' उसी का दूसरा छोर 5' और दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड 5' से 3' मतलब एक 3' to 5' तो दूसरा 5' to 3' जाने वाला होता है। और ये है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये भी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आप समझ सकते हो डीएनए है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होंगे ए, जी, सी और टी। पेयरिंग हमेशा याद रखना है कि ए की पेयरिंग टी के साथ होती है और जी की पेयरिंग सी के साथ होती है। जब सी की पेयरिंग जी के साथ होती है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो सी और जी के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह से है। और ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो डबल बनते हैं। ये डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब प्यूरिन का पेयरिंग पिरिमिडीन के साथ हो रहा है। वही आरएनए होगा तो सी तो जी के साथ होगा ही लेकिन ए का पेयरिंग यू के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से पेयरिंग है। याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड सी और जी के बीच में, डबल बॉन्ड ए और टी के बीच में या ए और यू के बीच में। उसी तरह से हम आगे देखें तो आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इस तरह से इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड का होता है और इसमें भी इस तरह से नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। इस ए, जी, सी, यू कुछ इस तरह से। इसमें टी नहीं होता है। आरएनए 3 तरह के होते हैं आरएनए। एक होता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। और इन तीनों आरएनए का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे मैं आपको समझाऊंगा लेकिन इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आरआरएनए होता है 80%। फिर दूसरे नंबर पर ट्रांसफर आरएनए जो 16 से 18% के बीच में होता है और सबसे कम होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए 3 से 5% के बीच में। तो इस तरह से हम डीएनए और आरएनए के बीच में हमने कुछ बातें समझा। तो इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बारे में और डिटेल हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।